Hello students, how are you? आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, क्लास 10। आप पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, और जीरोस क्या होते हैं ये भी जानते हैं। यू नो वेरी वेल zeros of polynomial. Here we are taking px is equal to x minus 3. इसका जीरो क्या होगा? इसका जीरो x की वो वैल्यू होगी जो इसे जीरो कर दे। कौन सी वैल्यू होगी? मतलब इसे जीरो कर दे, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी? x बराबर अगर 3 रखते हैं तो ये जीरो हो जाता है, x इज इक्वल टू 3। एक्चुअली इस जीरो का मतलब क्या है? ये ज्योमेट्रिकली कैसा दिखेगा? एक्स वाई प्लेन पर अगर इसे हम दिखाएं तो ये कैसा दिखेगा? ठीक है, आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। ये x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस y, एंड दिस इज y डैश नेगेटिव पार्ट। तो x इज इक्वल टू 3, वी आर गिवन x माइनस 3, a linear polynomial, and we are asked to represent this on xy plane or show the geometrical structure of this polynomial। तो x इज इक्वल टू 3 इसका जीरो है, ये एक्स वाई प्लेन पर कैसा दिखेगा? तो इसके लिए क्या करते हैं हम, px, चूंकि हमारे पास x और y है इसलिए हम px को y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या? x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3। अब ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट्स लेंगे x के, मतलब हमने कुछ पॉइंट्स x के अज्यूम करते हैं, x एंड y। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 रखने पे क्या होता है? हमें y माइनस 3 मिलेगा। x इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या होगा? हमें ये मिलेगा माइनस 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 रखने पर हमें माइनस 1 मिलेगा। x इज इक्वल टू माइनस 1 रखने पर ये माइनस 4 होगा, और x इज इक्वल टू माइनस 2 रखने पर ये माइनस 5 होगा। ये एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 पर हमें ये जीरो देता है। ठीक है ना, और यही हमारा क्या है? जीरो है। इसका मतलब क्या है? तो आइए हम इसे देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर चलिए कुछ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस पे ले लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ -1 -2 -3 -4, दिस वन इज 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। x इज इक्वल टू 0 पर -3, x इज इक्वल टू 0 पर -3 मीन्स पॉइंट इज हियर। x इज इक्वल टू 1 पर -2 हियर। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 2 पर -1 हियर। x इज इक्वल टू 3 पर 0। ठीक है, तो ये जो है हम इसको क्या करेंगे, इसको पॉइंट को मिला देंगे, कुछ इस तरह से ये लाइन बनेगी। ठीक है, तो हमारा जीरो क्या था? x इज इक्वल टू 3 था। तो हमने x इज इक्वल टू 3 पर क्या देखा कि ये लाइन जो है x एक्सिस को 1 टाइम कट करती है। किस पॉइंट पर? x इज इक्वल टू 3 पर ये लाइन जो है, ये पॉलिनोमियल जो है, ये 1 टाइम कट करता है। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल x एक्सिस को ये x इज इक्वल टू 3 पर कट करेगा। किसे? x एक्सिस। ठीक है,
ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इसके जीरोस क्या होंगे? जीरोस के लिए हमें इसे इक्वल टू 0 मानना होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। या इसे हम x माइनस 1 0 भी लिख सकते हैं। मतलब इसके दो रूट होंगे और दोनों सेम होंगे, 1, 1, ठीक है। अब हम एक एक्स वाई पर इसे दिखाते हैं, ये कैसा दिखता है, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे होगा? चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पर px में इसे px कह लीजिए या फिर y मान लीजिए, ठीक है। px में जब हम 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये आपका 1 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। जब हम px में 2 रखेंगे तब कितना मिलेगा? 4 माइनस 4, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0 1 2 -1 2, ठीक है, -2। इसका 0 क्या है? 1 पे क्या देता है? ये 0 देता है, ठीक है। 2 पर क्या देगा? 4 -4 0 1 देगा, 2 पर ये 1 देगा। और 0 पर क्या देगा? 0 पर भी 1 देगा, 0 पर भी 1 देगा। -1 पर क्या देगा? -1 का 1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, -1 पे 4 देगा, ठीक है। और -2 पर क्या देगा? 4 + 4 ये 9 देगा। तो अब हम पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये आपका 2 है, ये 1 है, ये 0 पे क्या दे रहा है? 0 पे 1, ये पॉइंट ले लिया। 1 पे क्या दे रहा है? 0, यही पॉइंट हो गया। 2 पर क्या दे रहा है? 2 पर ये 1 दे रहा है, 1 ये आ गया, ठीक है। -1 पर क्या देगा? 4 देगा, 1 2 3 4। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो -1 पे ये 4 देगा, ठीक है। और इसी तरह से जब आप इससे आगे बढ़ेंगे 3 पर, तो ये भी यहीं पर आएगा। 3 पर कितना देगा? 9 - 6 + 1, 10 में से 6 गया 4, तो 3 पर भी ये आपका 4 देगा। तो अब इनको हम फ्री हैंड से मिलाएंगे। इस पॉइंट को यहाँ से, इस पॉइंट को ये ऐसा होता हुआ इससे जाएगा, और ये इस तरह का फिगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाएगा। इस फिगर को क्या कहते हैं? पैराबोला। पैराबोला। और आप देख रहे हैं कि इसके जीरोस क्या हैं? 1 1 1, 1, मतलब ये जो है एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, टच कर रहा है। किस पॉइंट पर? 1 पर, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आपके जीरोस 1 और 2 हैं, ठीक है। क्या है? 1 और 2। x² - 3x + 2, ये है पॉलिनोमियल। इसका 0 क्या होगा? 1, 2 होगा,
ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जीरो जो है ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होती है इसकी, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये एक्स एक्सिस को 1 पर, यहाँ पर और यहाँ पर, 1 पर और 2 पर, दो जगह पर कट करेगा। ठीक है। जैसे जैसे हम इसकी जीरो रखेंगे तो हमें 2 मिलेगा, मतलब x इज इक्वल टू 0 रखने पर हमें y कितना मिलेगा, ये 2 यहाँ पर मिलेगा। एक पॉइंट ये हो गया। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये रखेगा। अब x इज इक्वल टू 1 और 2 के बीच में जब पॉइंट हम रखेंगे तो हमें इस तरह का पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जो नेगेटिव होगा, चाहे तो रखकर देख लीजिए। अब जब 2 से आगे बढ़ेंगे तो हमें पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ये इस तरह से अब हम पॉइंट को ये मिला देंगे। ठीक है, ये 2 पे कट करेगा। ये देखिए, ये पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, 1 पर और 2 पर। कितनी जगह पर? 2 जगह पर, एक 1 पर और एक 2 पर। और ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है क्या है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये अपवार्ड ऊपर की तरफ इसका जो पैराबोला का जो ओपन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाए, मतलब माइनस हो जाए, तो ये जो है पैराबोला घूम जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ हो जाएगा। मतलब आप यूं कह लें, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जीरोस का यही मतलब है कि किसी भी पॉलिनॉमियल के कितने जीरो हैं, इसका मतलब यह है कि वो एटमोस्ट उतने पॉइंट पर उसे काटेगा। उसे कम भी काट सकता है, जैसे कि इससे प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा कि एक्स के सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था, लेकिन उसके जो जीरो सेम थे, 1 एंड 1, तो इसलिए वो एक ही पॉइंट पे काटता था। अब ये 2 पॉइंट अलग अलग है, डिफरेंट, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है। तो आई होप कि आपको जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।